जय हिंद दोस्तों सभी को। आज कुमार नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो मेरी टीम की ओर से आपको आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग भारत के जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात भी पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हमारे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो स्ट्रगल पॉइंट 28 को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात पहले देखते हैं, फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से इम्पोर्टेंट उसको भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। आज भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात, जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी की जलप्रपात, इसी को बोलते हैं। कहाँ है? कर्नाटक में। और नदी भी बता देता हूँ इसमें, शरावती नदी। शरावती नदी नदी में है कर्नाटक। 253 मीटर या 255 मीटर भी बोलते हैं। ऑप्शन को देखकर लगाना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद देखते हैं नौकली काई जलप्रपात, मेघालय में है। 340 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसी में मेघालय में और भी है एक, लॉन्ग सियांग है, इम्पोर्टेंट एकदम। लॉन्ग सियांग नोट कर लेना। सियांग कहाँ है? मेघालय में। लंबाई पूछेंगे तो 337 मीटर, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद है दूधसागर जलप्रपात, गोवा सभी जानते हैं। दूधसागर जलप्रपात गोवा, कौन सी नदी? तो फेमस नदी है मांडवी। गोवा 310 मीटर। ठीक है, इसके पश्चात देखेंगे हो गए नक्कल जलप्रपात, तमिलनाडु में है। कितना मीटर है? 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भागसू जलप्रपात, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कितना मीटर है? 20 मीटर। इसके बाद देखें शिवाना समुद्र या शिव समुद्रम का किस नदी में है? कावेरी। कहाँ है? कर्नाटक। कितना मीटर? 98 मीटर। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत बार पूछा गया इसको, शिव समुद्रम को। उसके बाद है केम्पटिक फॉल्स, कहाँ है? उत्तराखंड। कितना मीटर? 40 मीटर। इसमें इम्पोर्टेंट है कहाँ है, ये वाला इम्पोर्टेंट ज़्यादातर। फिर उसके बाद है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है धुआंधार, बहुत बार इम्पोर्टेंट, बहुत कई बार पूछा गया। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश। कितना मीटर? 30 मीटर। अब कौन सी नदी? यहाँ तो मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट नदी है नर्मदा। ठीक है, इसमें याद रखना 30 मीटर। उसके बाद है नूरानंग जलप्रपात। नूरानंग जलप्रपात कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कितना मीटर है? 100 मीटर, ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद है कुट्रलम जलप्रपात, कहाँ है? तमिलनाडु। कितना? 160 मीटर। फिर उसके बाद है सोचिपारा जलप्रपात, कहाँ है? केरल। कितना? 200 मीटर। फिर उसके बाद है तुषारगिरी का, क्या है? तुषारगिरी जलप्रपात, कहाँ है? केरल। 75 मीटर। कई सारे जलप्रपात है केरल में, तो देखते रहना। 75 मीटर है। फिर है मीनमुट्टी जलप्रपात, केरल। सभी केरल के जलप्रपात याद रखेंगे। केरल। कितना? 300 मीटर। फिर उसके बाद है इरुप्पू जलप्रपात, कहाँ है? कर्नाटक। कितना? 52 मीटर। फिर इम्पोर्टेंट जलप्रपात आ गया चित्रकूट जलप्रपात, क्या है?
चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़। किस नदी? नदी इम्पोर्टेंट इसका, इंद्रावती। कितना मीटर? 30 मीटर। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है वानतांग जलप्रपात कहाँ है? मिजोरम। कितना? 229 मीटर। इसके बाद है बरकाना जलप्रपात कर्नाटक, 259 मीटर। फिर उसके बाद है लैंगसियांग जलप्रपात कहाँ है? मेघालय। कितना है? 337 मीटर। पहले बताया था लैंगसियांग या लॉन्ग सियांग, ऊपर में बता दिया था। 337 मीटर याद रखना। फिर है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक। किस नदी पर है? ये इम्पोर्टेंट है इसमें का, शिमोगा। कितना मीटर? 455 मीटर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भाई, ये याद रखना इसको, 455 मीटर कुचिकल। इसके बाद है पुणे जलप्रपात, ये भी इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र। कितना मीटर? 200 मीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखना। फिर उसके बाद है थोसेघर जलप्रपात, महाराष्ट्र में 500 मीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है जोगनी जलप्रपात कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कितना? 150 मीटर। फिर इसके बाद है नोहसंगी थियांग जलप्रपात कहाँ है? मेघालय। कितना? 315 मीटर। फिर इसके बाद है थलाइयार जलप्रपात, कितना? 297 मीटर। कहाँ? तमिलनाडु। फिर उसके बाद है बरही पानी जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा में। कितना? 399। उड़ीसा में है, इसको याद रखना, 399। फिर यहीं पर उड़ीसा में और है दुदुमा जलप्रपात, इतना है 158 मीटर। कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, इसको याद रखना। फिर ये क्या है? नोहकली काई जलप्रपात, ऊपर में पढ़े हैं अभी, 340 मीटर, डबल हो गया। ये जंग फॉल्स है, अरुणाचल प्रदेश। कितना? 100 मीटर। फिर एग्जाम के दृष्टि से कौन से और कितने इंपॉर्टेंट देखिए, और अच्छे अच्छे कुछ। भारत के प्रमुख जलप्रपात कुचिकल, वराह नदी। कितना मीटर? 455 मीटर। वराह नदी या शिमोगा, इन दोनों को देख लेंगे, बस चेक कर लेना। 455 मीटर इसके ठीक। कहाँ है? कर्नाटक, ऊपर पढ़े हैं अभी। फिर उसके बाद है जोग या गेरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात। कितना? 255 मीटर, सरस्वती नदी। तीसरा है एना जलप्रपात, महाबलेश्वर के समीप, नर्मदा नदी, ऊंचाई 183 मीटर। फिर उसके बाद है शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, ऊंचाई कितना है? 90 मीटर। उसके बाद है गोकक जलप्रपात, कृष्णा की सहायक गोकक नदी। कितना? 55 मीटर। फिर उसके बाद है पायकारा जलप्रपात, नीलगिरी क्षेत्र। उसके बाद है चुलिया जलप्रपात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई, चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी, ऊंचाई 18 मीटर। फिर इसके बाद है पुनासा जलप्रपात, चंबल नदी, ऊंचाई 12 मीटर, पुनासा। उसके बाद है मंदार जलप्रपात, चंबल नदी। कितना? 12 मीटर। फिर इसके बाद है विहार जलप्रपात, टोस नदी। कितना? 100 मीटर। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट धुआंधार, नर्मदा नदी,
इसकी ऊंचाई को थोड़ा देख लेना, 50 मीटर है, डाउट है इसमें, ठीक है। उसके बाद है हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी, इम्पोर्टेंट है, ऊंचाई 98 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।